हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षामी क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर। भाई इतना टाइम लगेगा? टाइम बढ़ जाएगा। जब 100 लोग 20 दिन में खत्म कर पा रहे हैं तो 100 एक आदमी कितने दिन में खत्म करेगा? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पाइप किसी ने ले लिए, अब बचे 6 पाइप। वन का जो स्केल है वो 3 इंटू 10⁻7 के बराबर है। आपको 5 सेंटीमीटर का अपार्ट लेना, दोनों 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। आया मजा भाई? 27/4 के लिए 11 लोग रख रहे थे, मुझे 27 चाहिए था। 27 मीटर। कितना आसान है यार, कितना आसान है। मुझे लगता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन जैसी चीज तो तुम बहुत बढ़िया से करके आओगे मेरे प्यारे बच्चे। दोनों स्पीड क्यों रखी मेरे बच्चों? क्योंकि दोनों आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत आसान है। मतलब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ना कि 10 घंटे में आप इतना काम करते हो तो 20 घंटे में कितना काम करोगे, या आपने 10 घंटे आप 20 दिन में इतना खाना खाते हो तो वो खाना 4 दिन में कितना खाओगे, या 4 दिन में कितना खत्म होगा, या वो खाने को खत्म होने में कितना वक्त लगेगा, या रिमेनिंग खाना कितना होगा। ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं। इसका एक बेसिक फंडा ये होता है कि आप इसका यूनिट निकाल दो, एक निकाल दो, एक का जितने की बात कर रहा है उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाकी वो चीजें दे दो। तो बहुत ही आसान, बहुत सिंपल है। एक कार है जो कि डिस्टेंस कवर करती है 40 मिनट में। कवर अ डिस्टेंस कवर अ डिस्टेंस 40 मिनट विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60। मतलब ये हो गया कि स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो है वो 40 मिनट है। ठीक है भाई, 40 मिनट को मैं आर में कन्वर्ट करूंगा तो 40/60 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2/3 आवर। ठीक है। एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट। ये T1 है, ये T2 है। तो आपसे ये पूछ रहा है 30 मिनट, तो 30 मिनट का मतलब कैंसिल 1/2 आर। कितना डिस्टेंस द एवरेज स्पीड S2 पूछ रहा है, ये S1 है, S2 पूछ रहा है, डिस्टेंस सेम है। ये कह रहा है कि मान लो आप यहां से 1 D किलोमीटर तक गए, आपकी स्पीड पहले कुछ और थी, आपको कुछ टाइम लगा कवर करने में। जब आप वहां से वापस आए, अब क्या हुआ? अब आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया या घटाया, जो भी किया, अब आपको आधा घंटा लगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बाद में आपने स्पीड क्या रखी, बढ़ाई घटाई, जो भी किया, तो इसके लिए क्या है समझो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड 1 T1, डिस्टेंस सेम है, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? T1 S1। पहला केस। दूसरे में भी क्या होगा? अब टाइम 2 है और ये 2 है, दोनों तो d है ना, ये भी d है और ये भी d है। इसका मतलब T1 S1 और T2 S2 दोनों बराबर होने चाहिए भाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। दोनों ही डिस्टेंस कवर किए हैं, ये दोनों डी बराबर हैं, तो ये साइड भी बराबर होनी चाहिए। पहले का टाइम सर, पहले का टाइम 2/3 है। पहले की स्पीड सर 60 है। बाद का साइन सर 1/2 है। बाद की स्पीड सर पूछ रहा है। 3 से ये 2 टाइम कैंसिल, ठीक है, 20 और 2 ये 40। ये 2 इधर उठ के आ जाएगा, ये आ जाएगी स्पीड। स्पीड कितनी आ गई प्यारे लाडलों बेटो? 80 किलोमीटर पर आवर। सही है भाई। पहले 2/3 आवर्स लग रहे थे, यानी पहले 40 मिनट लग रहे थे, अब बाद में 30 मिनट लग रहे हैं, तो जाहिर है स्पीड को बढ़ाया होगा। कितनी स्पीड बढ़ा दी उसने? 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, 100 स्टूडेंट हैं हॉस्टल में, फूड उनको मिलता है 20 दिन के लिए। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 स्टूडेंट और ज्वाइन कर लें उस हॉस्टल को। मतलब आपके यहाँ पे हॉस्टल में 100 स्टूडेंट हैं और जो खाना मिलता है उनको वो 20 दिन मिलता है। अगर 25 लोग और ज्वाइन कर लिए तो खाना अब कितने दिन में खत्म हो जाएगा? जाहिर है जल्दी खत्म होगा, तो कितने दिन में खत्म होगा ये आपको मालूम करना है। तो देखो, 100 स्टूडेंट खाना खत्म कर देते हैं 20 दिन में। एक स्टूडेंट को
उसी खाने को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 20 इंटू 100। भाई इतना टाइम लगेगा, टाइम बढ़ जाएगा। जब 100 लोग 20 दिन में खत्म कर पा रहे हैं तो 100 एक आदमी कितने दिन में खत्म करेगा? मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 स्टूडेंट बढ़ गए, पहले 100 थे, तो अब 125 लोगों की पूछ रहा है कि 125 लोग कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो भाई अब खाना जल्दी खत्म होगा, तो क्या कर देंगे? 125 में इस खाने को डिवाइड कर दिया। 5 से 25 से ये 4 टाइम, 25 से ये 5 टाइम, 5 से ये 4 टाइम, 4 इंटू 4 16। मतलब ये हुआ प्यारे लाडलों बेटो, खाना खत्म हो जाएगा अब 16 दिन में। याद रखो, एक दिन की निकालो, फिर जितनी बात कर रहा है उतनी कर लो। अगर एक चीज याद रखनी होती है कि अगर कोई काम 50 लोग मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में, एक आदमी की जब बात करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा तो मल्टीप्लाई, टाइम घट जाएगा अगर आप काम को बांट रहे तो डिवाइड, और काम को बांट रहे हो ज्यादा लोगों में तो डिवाइड, और काम को एक आदमी पर लोगों को कम कर रहे हो तो काम उतना ही है तो मल्टीप्लाई। सिंपल फंडा है। 8 टैप मिलकर किसी टैंक को 27 मिनट में फिल कर पाते हैं। कितना टाइम लगेगा? 27 मिनट। इफ 2 टैप लगा दिए जाएं, हाउ लॉन्ग वुड तो भैया जी 8 टैप, देखो 8 टैप्स 27 मिनट में फिल कर पाते हैं। ठीक है, एक टैप कितनी देर में कर पाएगा? 27 इंटू 8 मिनट में। ठीक है, आपसे वो कह रहा था कि भाई 2 टैप जो हैं वो बाहर हो गए, बंद हो गए, खत्म हो गए, खराब हो गए, अब 2 टैप से पानी नहीं आ रहा। कितने टैप से भरवाना है आपको? 6 टैप से भरवाना है। तो इसी टैंक को अब जो बचा हुआ टैंक पानी है वो कितने लोग भर पाएंगे? तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। 6 टैप उसी काम को 27 इंटू 8, अब 6 लोगों में बढ़ गया, 3 और 2 6, 3 और 9 7, 2 और 4, यानी कि ये भर देंगे 36 मिनट में। समझ गए बात को? भाई पहले मेरे पास 8 पाइप थे या 8 टैप थे जिनसे मैं एक टंकी को फिल कर रहा था, 2 पाइप किसी ने ले लिए, अब बचे 6 पाइप। तो वो जो 6 पाइप हैं वो उस टंकी को कितनी देर में भर पाएंगे? तो हमने निकाल दिया, पहले एक का निकाला, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। जब काम अकेले पर था तो बढ़ गया, जब काम 6 लोगों में बांट दिया तो डिवाइड कर दिया, सिंपल, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। एक्स और वाई, एक्स और वाई अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या एक्स वाई कांस्टेंट होते हैं? नहीं। क्या एक्स प्लस वाई कांस्टेंट होते हैं? नहीं। क्या एक्स इंटू वाई कांस्टेंट होते हैं? नहीं। एक्स अपॉन वाई कांस्टेंट होता है जब हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। ठीक है, नेक्स्ट। वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। 40 ग्राम मतलब 12 शीट का जो वेट है वो 40 ग्राम है। तो 12 शीट, किलोग्राम में कह रहा है ना ये बात, तो 12 शीट का वेट हो गया 40 अपॉन, ग्राम से चले जाओ केजी में, इतना हो गया। ठीक है, 12 शीट का अगर इतना है तो एक शीट का और भी कम हो जाएगा। तो आप इसको क्या करो, ये कैंसिल करो, तो 1 kg भाई 4 अपॉन 100 kg जो है आपका वो कितने का है? 12 शीट का है। तो आप ये बताओ 1 kg का कितना हो जाएगा? 1 kg में कितनी शीट आएंगी ये बतानी है आपको। 1 kg में कितनी शीट्स आएंगी? तो 12 इंटू 100 अपॉन 4 आ जाएंगी। भाई बढ़ जाएंगी ना, तो मल्टीप्लाई में ले गए हम इसको, जब हम इसको मल्टीप्लाई में ले गए तो
आपसे क्या पूछ रहा था, 2.5 kg में कितना आएगा? 1 kg में तो इतनी शीट्स आएंगी, 1 kg में इतनी शीट्स आएंगी, तो 2 to the 4 5/2, तो 5/2 kg में कितनी आएंगी? तो 12 × 100/4, और ये डिवाइड में जाएगा तो 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और ये हो गया 2, और ये 2 4 5, और ये 10 12, और इंटू 120 शीट कितनी आएंगी? कुछ गलती हो गई क्या? चालीस ग्राम में 12 शीट है, कहीं मिस्टेक कर दी? नो 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 40 ग्राम में 12 शीट्स हैं, तो 1 ग्राम में कितनी शीट आएंगी? 1 ग्राम में शीट आएंगी 12/40, ये 1 ग्राम में आएंगी। ठीक है, तो 1 ग्राम में इतनी शीट्स आएंगी। ठीक है, आप निकाल रहे हो 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में मत निकालो आप, 2 होल 1/2 का मतलब 3/2 kg, 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1000 से, ग्राम में ले जाने के लिए, ये हो गया 500 और 3 1500 ग्राम। 1500 ग्राम में कितनी आएंगी? तो 1500 ग्राम के लिए मुझे निकालना है, तो 12/40 इंटू 1500, ये हो गई आपकी नंबर ऑफ शीट्स। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 3 कैंसिल, 15 इंटू 3 45, 450 शीट आएंगी। 2.5 किलो में 450 शीट्स आएंगी, सिंपल। ठीक है, चलिए लीजिएगा स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों। 6 पाइप लगते हैं एक टैंक को भरने में, जब उनको टाइम लगता है 1 घंटा 20 मिनट। कितना वक्त लगेगा अगर 5 पाइप उसी टैंक को भरे? देखिए, आइए मेरे लाडलों आओ। 6 पाइप को कितना टाइम लगता है? 80 मिनट। एक पाइप को कितना वक्त लगेगा? टाइम बढ़ेगा, 80 इंटू 6। हमें कितने पाइप की बात करनी है? 5 पाइप की। तो अभी एक पाइप में बढ़ रहा था, अब काम 5 पाइप में डिवाइड हो गया अपॉन 5, 16 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 96 मिनट आ चुके हैं। भाई 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट होता है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, प्लस 20 करूंगा 80 हो जाएगा, 80 मिनट का आ गया, यहां 96 मिनट आ गए। 96 मिनट का मतलब होता है 60 प्लस 36 मिनट। ठीक है, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और ये आ गया 36 मिनट। मतलब जब 6 पाइप लग रहे थे तो 1 घंटा 20 मिनट था, जब 5 पाइप से आप काम लोगे तो 1 घंटा 36 मिनट लगेगा। ऑप्शन सी मुझे यहां बड़े ही आराम से दिख रहा है। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1, 3 इंटू 10 सेंटीमीटर 10⁻7, मतलब 1 का जो स्केल है वो 3 इंटू 10⁻7 के बराबर है। आपको 5 सेंटीमीटर का अपार्ट लेना, दोनों 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो मतलब 5 स्केल हो गए। एक स्केल किसके बराबर है? 3 इंटू 10⁻7 के बराबर है, तो 3 इंटू 10⁻7 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना हो गया? 15 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जैसे ही मीटर में लाओगे, डिवाइड करोगे किससे? सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, और मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। तो कितना हो गया? 3 और 2 5, 2 बचा, तो ये आ गया 15 इंटू 100 यानी के
1500 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उन दो शहर के बीच में। और समझ लो, घबराओ मत। 15 7 पावर मतलब 3 4 5 6 7, 3 6 7 और नीचे कितने जीरो है? 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 जीरो से ये 5 जीरो खत्म। 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 किलोमीटर। इधर आ जाओ और समझो, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/1 किलोमीटर, 1/1 लाख किलोमीटर, 10,000 नहीं किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन था। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 और मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए कितना? 1000। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो मेरे प्यारे बच्चों। हो गया। नेक्स्ट, ग्यारह लोग इतना खुदाई करते हैं, 11 लोग मिलकर 6 होल 3/4 डिगिंग कर पाते हैं, यानी कि 27/4 मीटर खोद पाते हैं 11 लोग मिलकर। कितने लोग चाहिए 27 मीटर खुदाई करने के लिए? ठीक है, तो भैया जी 27/4 मीटर के लिए लगते हैं 11 लोग। तो आप ये करो यहां पर, इससे कंफ्यूज हो जाओगे ना। 4 हटाओ यहां से, 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 4 को यहां कर दो, तो ये खत्म हो गया। कितना आ गया? 27 मीटर। और ये कितने लोग हो गए? 44 मैन। मतलब 27 मीटर अगर आपको खुदाई करनी है तो आपको कितने लोग चाहिए? 44 मैन चाहिए। आंसर डी। आया मजा? आया मजा भाई? 27/4 के लिए 11 लोग रख रहे थे, मुझे 27 चाहिए था, 27 मीटर। तो मुझे 4 हटाना था, 4 यहां लगाया, जितना इधर लगाऊंगा उतना ही दूसरी तरफ लगाऊंगा, ये मैथमेटिक्स का रूल कहता है। तो यहाँ 11 × 4 44 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 27 मीटर के लिए 44 आदमी चाहिए मुझे। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया।